प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालने सीखेंगे। बहुलक का ये प्रश्न है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। आप ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आप बहुलक निकालने निश्चित सीख जाइएगा। सबसे पहले देखिए, ये आपका प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसा रहेगा, बहुलक में आपको कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है, 2 कॉलम है, इसी 2 कॉलम से आपका सवाल बन जाएगा। ध्यान से आप देखिएगा। तो सबसे पहले आप समझिए, ये जो पहला कॉलम है इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। दूसरा कॉलम में जो है संख्या, इसको बारंबारता कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सबसे पहला चीज़, जब हम बहुलक निकालते हैं तो बहुलक निकालने में सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होगा? बहुलक वर्ग। अब आप समझ रहे होंगे कि बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा। बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं? आपको क्या करना है, ये जो बारंबारता आप देख रहे हैं, इस बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या कौन है? सबसे बड़ा संख्या आप देख सकते हैं, ये 20 है। इस 20 के सीध वाला जो वर्ग अंतराल है, इसी को बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक वर्ग निकालने सीख गए। 125 से 145, तो यहाँ लिखेंगे हम 125 से 145। ये हो गया बहुलक वर्ग। अब इस बहुलक वर्ग से हम 2 चीज़ निकालेंगे, पहला L और दूसरा H। अब आप समझ रहे होंगे कि L क्या है। ये जो आप बहुलक वर्ग देख रहे हैं, या इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं ऊपरी सीमा। तो ये L संकेत है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा का। तो ये 125 हो गया L। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब H क्या है? ये जो आप बहुलक वर्ग देख रहे हैं, इस दोनों में कितना का अंतर है, यानी ऊपरी सीमा में निम्न सीमा को घटा दीजिए। 145 में से 125 को घटाएंगे तो 20 आएगा, यानी H हो गया 20। L और H हम बहुलक वर्ग से निकाल लिए। अब क्या करेंगे? अब आपको यहाँ लिखना है F0, F1, F2। ये सीरियली लिखना है, 0 1 2 सीरियली होना चाहिए। अब ये F0 किसको कहेंगे, F1 किसको कहेंगे, F2 किसको कहेंगे, ये जानना है। अब आप देखिए, ये जो हम सब घेरा लगाए हैं, घेरा आप देख रहे हैं, घेरा लगा हुआ बारंबारता में। तो ये जो 20 है, 20 के एक संख्या ऊपर वाला और 20 के एक संख्या नीचे वाला, ये तीनों संख्या को यहाँ से उठाएंगे। यह हो गया F0, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। ये तीनों को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो ये F0 हो गया 13, F1 हो गया 20 और F2 हो गया 14। देखिए, अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटका तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। दूसरी बात, आप यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमारा डाटा तैयार है। अब हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? तो बहुलक का सूत्र हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बहुलक बराबर। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, बिना याद किए नहीं होगा। तो ये देखिए, बहुलक कैसे निकालेंगे। L प्लस, यहाँ पे हम बटे दे देंगे, यहाँ लिखेंगे F1 माइनस F0। ये ट्रिक से आपको सिखा रहे हैं। देखिए, ऊपर में लिखें F1 माइनस F0, नीचे भी लिखिए F1 माइनस F0। देखिए, दोनों सेम सेम लिखे। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, इसके F1 के आगे में 2 लगा देंगे और यहाँ F2 लगा देंगे इनटू H। कोई दिक्कत है समझने में? हमें लगता नहीं होगा। अब आप देखिए, यहाँ बराबर दिए। अब L के सामने में L का मान रखेंगे। L कितना है? 125। तो यहाँ पर हम 125 रखेंगे, 125 प्लस। अब यहाँ देखिए, F1 कितना है? 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। F0 कितना है? 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। अब यहाँ 2 है तो हम बटे में 2 देंगे, गुना F1 है तो F1 कितना है? 20, तो 20 लिखेंगे।
माइनस F0 कितना है, F0 है 13, तो यहाँ 13 लिखेंगे, माइनस F2 कितना है 14, तो 14 लिखेंगे, यहाँ गुना है तो गुना देंगे, H कितना है 20 है, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 125 है तो हम 125 ही लिखेंगे, प्लस अब यहाँ समझिए 20 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 20 में से जब आप 13 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। ये 2 और 20 को गुना करेंगे तो 40 होगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस में, जब दोनों माइनस में तो दोनों जुट जाएगा, 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा 27 गुना 20। कोई दिक्कत है समझने में? हमें लगता नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ हम लिखेंगे 125 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 कितना हो गया 140। यहाँ पे आप क्या है 40 में से 27 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 13। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 140 में 13 से भाग देना है, तो 125 प्लस, अब यहाँ देखिए 13 से इसमें भाग देंगे तो आप भाग देंगे दशमलव में भाग निकलेगा, भाग देकर यहाँ जो होगा वो लिखते हैं। इसमें भाग देने पर हो गया 10.76। अब जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135.76। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुलक निकाल सकते हैं। अब आप लोग बताइए यह वीडियो कैसा लगा, क्या आप सीखे कि नहीं सीखे? एक दो बार और देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के बहुत सवाल आपके बुक में है, बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। हर एक साल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।